Hello student, good morning. I am your science teacher. Today I am going to start the same chapter, matter is surrounding us. Before start the new topic, मैं डिस्कस कर लूँ प्रीवियस क्वेश्चन को। प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। फॉलोइंग क्या है, ये सब चीज़ें हैं। एयर है, वाटर है, चॉक है, कॉटन है, आयरन है। बिफोर राइटिंग द आंसर वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉल्यूम एंड मास एंड डेंसिटी। वॉल्यूम किसी सब्सटेंस के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है उसका वॉल्यूम होता है। सपोज ये चॉक है, चॉक जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है इस पेपर में इसका वॉल्यूम हो गया। इस चॉक के अंदर जितना इसका अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ चॉक इसके अंदर कंटेन है वो इसका मास हो जाएगा। मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा अगर चॉक होगा इसके अंदर तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ आयरन एंड डेंसिटी ऑफ चॉक। तो ये आयरन का ब्लॉक है। अब हम कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ आयरन की, तो अमाउंट ऑफ आयरन इस ब्लॉक में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मास भी बहुत ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ चॉक की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ चॉक इसमें कम है, इसलिए इसका मास भी कम है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ये ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाइड करेगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ कम है, लेकिन हाँ इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा। अगर इसकी लेंथ भी कम कर दें, इसकी विड्थ भी कम कर दें, तब इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, वॉल्यूम इसका कम है और मास इसका ज़्यादा है। मास इसका कम है और वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने पर डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम कम होने पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। मोर द वॉल्यूम लेस द डेंसिटी, लेस द वॉल्यूम मोर द डेंसिटी। ठीक है, अब मास से कंपेयर करें डेंसिटी को, मास से अंडरस्टैंड करें तो मोर द मास मोर द डेंसिटी, लेस द मास लेस द डेंसिटी। तो अब आपको फाइंड करना है कि इसमें मास भी ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है, तो दैट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू चॉक। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से तो हमें क्या मिला कि जो आयरन है इज मोर डेंसर देन चॉक। ठीक है, अब हम वाटर से कंपेयर करें तो वाटर की क्या होती है, मास कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। दैट मीन्स वाटर की डेंसिटी हमेशा कम होगी सॉलिड से। वाटर इज ए लिक्विड। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। गैसेस हैज़ लीस्ट डेंसर और गैसेस हैज़ लीस्ट डेंसिटी, सॉलिड हैव हाइस्ट डेंसिटी। ओके, प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले जितने भी सब्सटेंस आपको दिए हैं इसमें वाटर क्या है, एक लिक्विड है, चॉक क्या है, सॉलिड है, कॉटन क्या है, सॉलिड है, आयरन क्या है, सॉलिड है, एयर क्या है, गैस है। तो जो सॉलिड है उनको पहले रख दो। सॉलिड में भी आयरन का सबसे ज़्यादा होगा, आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ये डेंसिटी ऑर्डर है ना। इसके बाद चॉक, क्योंकि ये सॉलिड है। उसके बाद तीसरा सॉलिड क्या आता है, कॉटन, इसकी डेंसिटी ज़्यादा। इस सीरीज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली ये सीरीज होता है, सॉलिड इज मोर डेंसर देन लिक्विड एंड देन गैसेस। देन लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड में यहाँ पे क्या है, वाटर है, और फाइनली हम किस में आते हैं, गैस में, मतलब एयर। ये तो प्रैक्टिकली, लेकिन ये आंसर आपका रॉन्ग है।
इसमें जो कॉटन का ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं। कई बार क्या होता है, सॉलिड का जो प्रैक्टिकली सॉलिड शुड हैव मोर डेंसर, बट इन सम केसेस वी सी कि लिक्विड इज मोर डेंसर देन सॉलिड। कुछ केसेस में सॉलिड की कम डेंसिटी हो सकती है, वो इसका अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, आयरन, फिर चॉक, देन वाटर एंड देन कॉटन। बिकॉज कॉटन के अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं और पार्टिकल इसके इतना मतलब कॉटन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें एक बहुत सारे स्पेस इसके अंदर होते हैं, उसमें एयर फील होती है। और वाटर में क्या होता है, पार्टिकल मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं। दैट्स वाई वाटर इज मोर डेंसर देन कॉटन। तो कॉटन का ऑर्डर वाटर के बाद आएगा एंड फाइनली विल कम एयर। एयर इज ए गैस, दैट्स वाई एयर हैज़ लीस्ट डेंसिटी। तो जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा डेंसिटी का वो ये है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड्स। लास्ट टाइम हमने सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, लिक्विड्स। वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस एक्सेट्रा ऑल आर लिक्विड्स। ये सब के सब एग्जाम्पल आपको अपनी डेली लाइफ में दिखते हैं, तो ये सब के सब क्या हैं, लिक्विड्स हैं। अब हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। अब हम कैसे समझें कि लिक्विड हैव फिक्स शेप, डज नॉट हैव फिक्स शेप। देखो, लिक्विड को जिस भी कंटेनर या जिस भी ऑब्जेक्ट में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सेम लिक्विड को डाला है, तो लिक्विड ने उन्हीं ऑब्जेक्ट का शेप ऑक्यूपाई कर लिया जिन ऑब्जेक्ट में उनको कैप्ट कर रखा है। दैट मीन्स लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप। अब हम बात करते हैं उसकी वॉल्यूम की, बट लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें, तो ये हम देखें। इसमें अगर इसका वॉल्यूम 15 ml है, 15 ml, ये 15 ml है, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करने के बाद भी इसका वॉल्यूम 15 ml ही रहेगा। देयर विल नो चेंज इन वॉल्यूम क्वांटिटिवली ये वॉल्यूम 15 ml ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट दे डज नॉट हैव फिक्स शेप। लिक्विड कैन फ्लो, दे हैव फ्लूइडिटी and change shape, so they are also called fluid. Okay, liquid can flow means they have fluidity and can change shape, so they are also called fluid. लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं, फ्लूइड। ओके, लिक्विड को हम फ्लूइड भी बोलते हैं। लिक्विड आर नॉट रिजिड और दे हैव लीस्ट रिजिडिटी और दे आर निग्लिजिबल रिजिडिटी। सॉलिड, लिक्विड और गैस जितने भी हैं सब के सब डिफ्यूज होते हैं लिक्विड में। अगर शुगर और सॉल्ट की बात करें तो वो भी लिक्विड में डिजॉल्व होगा और विल एबल टू मेक सॉल्यूशन। किसी लिक्विड को लें, चाहे इंक हो, एल्कोहल हो, उसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो दे कैन बी डिजॉल्व ईजिली इन द वाटर। दैट मीन्स they are also diffuse in liquids. Gases जैसे air for oxygen can dissolve in water, and then aquatic animal are able to breathe. So that means gases are also diffuse in liquids. Solid, liquid और gas all diffuse in liquids. अब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो है वो हायर है देन द सॉलिड बट लोअर दी गैसेस। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड बट लोअर देन गैसेस। तो दैट मीन्स जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंटरमीडिएट है, सॉलिड से कम है और सॉलिड से ज़्यादा है और गैसेस से कम है। तो लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंटरमीडिएट है, बीच का है।
ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल ईजिली मूव करते हैं एंड दे हैव मोर स्पेसेस बिटवीन देम, दैट्स वाई दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड मेक देयर फ्लूइडिटी, मेक देयर प्रॉपर्टी, मेक देयर फ्लूइड नेचर। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड्स में वो कम है। लिक्विड के पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज लेस देन द सॉलिड। सॉलिड्स पार्टिकल आर इन सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड हैं, तो सॉलिड का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन दे, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में लिखा है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। प्रैक्टिकली हमने देखा कि जो सॉलिड्स है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की लीस्ट डेंसिटी हैज़ गैसेस। बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, और आइस तो सॉलिड है फिर भी ये फ्लोट करता है वाटर पे, और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो फाइंड आउट द रीजन एंड वाई। तो मैं आपको बता दूं, यस आइस इज ए सॉलिड बट आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक होता है, एंड ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर आइस हैज मोर स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ओके। ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि आइस की डेंसिटी जो है वो लेस है देन द वाटर, दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझ लीजिएगा।